बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बेहद लजीज और यमी रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी है पिज़्ज़े की, जिसको हम विदाउट ओवन के बनाएंगे और बनाएंगे पैन में। जब भी बच्चे पिज़्ज़ा मांगे तो आपने झटपट बनाकर बच्चों को खुश करना है। और इसको हम बनाएंगे ब्रेड के स्लाइस से, ना ही मैदा गूंदने का झंझट और ना ही डो को राइज करने का मसला। तो शुरू करते हैं हम। तो इसको बनाने के लिए हमने घर में मौजूद ही, आप ताज़ी ले लें या पुरानी ले लें, ब्रेड कोई सी भी ले सकते हैं, चल जाएगी। इसके छोटे छोटे हमने पीसीस कर लेने हैं। समझे कि इसको हमने 4 से 5 से 6 स्लाइस हमने लिए हैं। तो इसको हम क्यूब्स में काटेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स में इनको आपने कटिंग कर लेनी है। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल को भी, अगर नए हैं चैनल पर भी, तो वो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो तमाम ब्रेड के पीसीस को हमने स्लाइस में कटिंग कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बारी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे। ये देखिए, हमने तमाम इसके पीसीस कर लिए हैं। और एक बोल ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और इसमें हमने 3 अंडे शामिल करने हैं। अंडों को आपने ध्यान से देख के शामिल करना है कि कहीं कोई अंडा ख़राब ना हो। तो सिर्फ 3 अंडे इसके अंदर जाएंगे, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें पिसी हुई चीनी है, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर है, पाउडर फॉर्म में है। और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का हमने ऐड कर देना है, यानी कि सॉल्ट का। और इसके साथ ही हमने 3/4 कप यानी कि पौना कप दूध का लिया है, उबला हुआ, और सिंपल दूध है घर का जो है। तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो जैसे ही इसकी मिक्सिंग अच्छी सी हो जाए, तो हमने इसके अंदर जो ब्रेड के स्लाइस पीसीज में कटे हुए हैं वो इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं। तो इसको हमने ऐड कर देना है ब्रेड के स्लाइस को इस अंडे के मिक्सचर में, और इसको हमने नरम हाथों से बिल्कुल आराम से इसको अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो इसको बिल्कुल हमने मिन के पेस्ट फॉर्म में नहीं लाना, हल्के हल्के चंक्स होने चाहिए। और एक पैन हमने लिया है, इसको हमने 1 टेबल स्पून ऑयल से इसको अच्छे से हमने ग्रीस कर लेना है। और बिल्कुल लो आंच के ऊपर हमने इसको पिज़्ज़े को बनाएंगे। और मिक्सचर जो हमने बना के रखा है वो हम इसके अंदर पैन के अंदर पोर कर देंगे, और अच्छे से, जैसे पिज़्ज़े की शेप होती है ना गोल, हम इसको अच्छे से इसके अंदर इसकी गुलाई कर देंगे चम्मच की मदद से या स्पैचुले की मदद से, आप जिसके साथ आसानी के साथ करना चाहें। तो बड़े अच्छे से ये देखें, हमने पिज़्ज़े को अच्छे से गोल कर दिया है, और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको एक साइड से पकाना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें कुक हैं। ढक्कन दे के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने 1 से 2 मिनट इसको पकाना है। और ये देखें, एक साइड पे हमने इसके कुछ वेजीज ली हैं, इनमें शिमला है, प्याज है और टमाटर है। इनको हमने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। टमाटर के बीज हमने निकाल दिए हैं, और इनको भी हमने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। तो आप अपनी पसंद की सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चिकन भी उबला हुआ और पका हुआ इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी सब्जियों के साथ। तो एक साइड अच्छे से हमारी पक गई है, इसको प्लेट के साथ हम ना उलट लेंगे, ताकि अगर आप हाथ के साथ इसको पकड़ेंगे निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। और ये देखें कितनी अच्छे से एक साइड हमारी बिल्कुल पक गई है। तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अब हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे, और साथ इसके ऊपर ही हम पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो आप केचप या चिल्ली सॉस भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं कि आप पिज़्ज़ा सॉस ही इसके अंदर ऐड करें। तो अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस हमने लगा ली है, और ओरिगेनो है, ओरिगेनो लीव्स हैं इसके पिज़्ज़े के अंदर। इसकी बहुत अच्छा फ्लेवर और टच आता है, ये आपने शामिल करना है। तो इसको अच्छे से इसके ऊपर हमने फैला देना है, लेकिन आप ये हाथ के साथ करेंगे काम तो फिर अच्छे से फैलेगा। मैंने चम्मच के साथ ही किया है, तो इसीलिए कहीं से ज़्यादा और कम हो गया, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और श्रेड की हुई चीज़ है, मोज़रेला और चटर हमारी मिक्स हुई है। आप इसके ऊपर कोशिश करें, अगर बाज़ार से मंगवानी है तो फिर आप मोज़रेला ही ऐड करें, लेकिन अगर घर में मौजूद है, जो भी मौजूद है चीज़, चाहे मोज़रेला है या चटर है, आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है, क्योंकि होममेड पिज़्ज़ा है और आसानी के साथ हम बनाएंगे, मुश्किल में तो हमने डालना ही नहीं। तो इसके ऊपर प्याज के जो स्लाइस हमने क्यूब्स कटिंग की है वो इसके ऊपर अच्छे से फैला देने हैं अपनी पसंद के मुताबिक। आप इसके ऊपर स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके ऊपर सॉसेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसके ऊपर क्यूब्स में कटिंग करके डाल सकते हैं। और थोड़ी सी शिमला हमने इसके ऊपर ऐड की है। सब्जियां भी आप ज़्यादा और कम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं।
या बच्चों को जो भी पसंद हो वो वेजीज़ आप इसके ऊपर ऐड कर लें। और टमाटर भी हमने हैं बड़े खूबसूरती के साथ कटे हुए, इसको भी अच्छे से उसके ऊपर सेट कर देंगे। और उसके बाद फिर एक कोट हम करेंगे चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ी पिज़्ज़ा है, बच्चों को तो चीज़ वैसे भी बहुत पसंद होती है। तो आपने अच्छे से भर के चीज़ इसके ऊपर लगानी है और आप कुछ भी नहीं करना इसके ऊपर। अगर आप बच्चे आपके चिली फ्लेक्स नहीं खाते, मिर्चें नहीं खाते, तो आप मत ऐड कीजिएगा, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड की हैं, थोड़ी सी स्प्रिंकल की हैं। इसको हम ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट या जब तक चीज़ हमारी मेल्ट ना हो जाए, लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तकरीबन 5 मिनट में रेडी हो गया है और इसकी चीज़ भी बड़े अच्छे से मेल्ट हो गई है। रेसिपी अच्छी लगे तो आप ना कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। तो नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तो नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।